हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था हाइट एंड डिस्टेंस का। आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चलो ठीक है, हम देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। क्या बाबू, 1.5 यानी कोई बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, और इज स्टैंडिंग फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी क्या कि कोई एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर का बॉय है जो क्या स्टैंड है। चलो पहले हम क्या बना, कहाँ फ्रॉम यानी 30 मीटर से, तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग कोई बना लेते हैं। चलो तो मान लो हमने लेट कर लिया क्या कि बाबू ये आपकी कोई 30 मीटर की आपकी टॉल बिल्डिंग है जिसकी 30 मीटर, ठीक है ना, यानी कि ये आपकी हाइट जो है क्या आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 मीटर है टॉल बिल्डिंग की। ठीक है, और कोई बॉय क्या स्टैंड रहती है, बताओ बिल्डिंग जो होगी बाबू वो कहाँ स्टैंड होगी, नॉर्मल सी बात है ग्राउंड पे होगी। भाई ग्राउंड पे ही होगी ना, ग्राउंड मतलब क्या कि अर्थ पे होगी तो बिल्डिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, ये ग्राउंड लेवल मान लिया क्या कि ये मान लो कि आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, चलो इस पे बिल्डिंग क्या आपकी बाबू जो आप स्टैंड है। ठीक है, चलो अब बॉय कह रहा है क्या कि कोई बॉय है जो इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर क्या आपका स्टैंड है। देखो कितना, जिस बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो हमने मान लिया क्या ये बाबू ये बॉय है, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 आपका मीटर। ठीक है ना, ये बॉय क्या आपका यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, चलो ये बॉय क्या है यहाँ पे स्टैंड है और इस बिल्डिंग से। ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब फिर क्या कर रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा बना लो, क्या करना बिल्डिंग को, ठीक है 30 मीटर आपकी बिल्डिंग है, ठीक है ना, पूरा आपका एरो लगा लो यहां तक। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब क्या कर रहा है, देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, ये बताओ आईज मतलब क्या, उसकी आंख से। ये बताओ इसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बताओ बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, यही तो होगा भाई, ये बिल्डिंग है 30 मीटर, तो इसका टॉप क्या होगा, ये होगा। अब कह रहा है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये बताओ इसको देखेगा जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो कुछ ऐसे आपकी क्या होगी, एक आइज बनेगी, लाइन बनेगी। ठीक है ना, अब लाइन ऑफ साइट की बात करें, देखो तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, जहां से वो देखेगा वहां से क्या होगा, ये आपका उसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। मीन्स व्हाट कि देखो सिंपल सी बात है कि अगर यहां से आई से देखेगा तो आई से एक सीधे क्या होगी, लाइन बनेगी जो क्या करेगा आपका इस यानी कि इस बिल्डिंग को क्या करेगा, यहाँ पे कहीं पे टच करेगा, जो लाइन ऑफ साइट होगी। क्यों, क्योंकि हाइट उसकी 30 मीटर 1.5 मीटर है, तो अपनी आंख से क्या करेगा, जब देखेगा तो क्या होगा बाबू, ये उसके सीधे ही तो लाइन ऑफ साइट बनेगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, बिल्डिंग पे कहीं पे क्या करेगा, टच करेगा। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है कितना आपका 30 डिग्री है, कितना है देखो 30 डिग्री है। लेकिन क्या कर रहा है कि बिल्डिंग पे 30 डिग्री तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 से 60 हो जा रहा है। कब कि जब ही वॉक्स, एज ही वॉक, जब वो क्या करता है, वॉक करता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ चलता है, मतलब ये बॉय क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो ये बताओ जब वॉक करेगा तो मान लो यहाँ पे पोजीशन इसकी थी, क्या हो गई, यहाँ पे आ गई पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बताओ यहाँ से जब बिल्डिंग को देखेगा तो कुछ आपका कुछ ऐसे एंगल फॉर्म होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या कितना कर रहा है, ये कर रहा है 60 डिग्री। कब कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जा रहा है, कब कि जब वो बिल्डिंग की तरफ क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। ठीक है बाबू, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी क्या कि वो डिस्टेंस फाइंड कीजिए जो बिल्डिंग की तरफ क्या किया, वॉक किया था। तो बिल्डिंग की तरफ यही तो वॉक किया, यहां से लेके यहां पे गया है, तो हम चलो इसका नेम दे देते हैं। मान लो आपका क्या, आपका ये आपका जो ए, ये मान लो आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, और ये आपका क्या है ई पॉइंट है। यहाँ पर हमने मान लिया ये एफ पॉइंट है, ये आपका क्या जी पॉइंट। ठीक है, देखो सभी का हमने नेम दे दिया। तो क्या करा, देखो जब ये ई से मतलब क्या एफ से जी तक गया, एफ से जी तक, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये बॉय जो स्टैंड होकर यहाँ पे आया, तो यही डिस्टेंस पूछ रहा है क्या, एफ जी। देखो जो एफ जी होगा बाबू ये ई डी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, दोनों क्या, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि देखो क्यों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। अब कोई भी बिल्डिंग वॉक करेगा, मतलब कोई भी बॉय वॉक करेगा तो ग्राउंड से उसका क्या होगा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ये भी आपका ट्रायंगल 90 होगा, ये भी आपका 90 फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। चलो ठीक है, अब हमें यही डिस्टेंस क्या कर रहा है, पूछ रहा है ईडी कि कितना आपका यानी कितना बिल्डिंग की तरफ क्या किया, वॉक किया। ठीक है ना, ईडी का डिस्टेंस पूछ रहा है। चलो ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे आओ, देखो ये बताओ बाबू ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ए बी था। ए बी मतलब बिल्डिंग कितनी थी, 30 मीटर की थी, लेकिन जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो आई से बना, आंख से बना है। तो अगर हम सीधे लाइन ऑफ साइट हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या किया, कट किया। तो ये बताओ पूरी बिल्डिंग कितनी है, 1.5 मीटर 30 मीटर है, लेकिन बॉय का हाइट कितना, 1.5 मीटर। तो ये बताओ ये 1.5 मीटर है, तो ये BC
BC जो होगा ये भी कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा ना, क्योंकि ये बॉय जो है उसी के आंख से क्या हुआ है, सीधे आपका क्या बना है, सीधे लाइन क्या की है, सी पे टच की है। तो यानी कि जितना EF होगा ये डिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ये BC होगा 1.5 मीटर। तो अगर हम क्या करें, पूरा डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, इस 30 में से 1.5 यानी BC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें AC का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है AEC क्या हो रहा है, इतना ही फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल सी बात, ये आपका डिस्टेंस क्या है, इतना एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 1.5 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखो कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे चूंकि क्या है देखो कि आपका जो है यानी ऐसे रिटर्न के FG EF मतलब क्या कि जो 1.5 मीटर क्या आपका उस बॉय का क्या हाइट है। तो लिखेंगे क्या, जो EF है बाबू इज इक्वल टू कितना आपका BC, कितना आपका BC। तो सिंपल सी बात है आपका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि जब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आपका 1.5 मीटर, यही तो है आपका 1.5 मीटर, यही तो है। चलो ठीक है, हमें किसकी डिस्टेंस चाहिए, AC की। तो बाबू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा यानी AB, हम AB में से क्या करेंगे, AB पूरे में से क्या करेंगे, BC को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरा आपका कितना है 30 और 1.5 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 28.5 मीटर किसका डिस्टेंस आ जाएगा, AC का। अरे सिंपल बात, 30 में से 1.5 करेंगे क्या होगा, 28.5 क्या आ जाएगा मीटर, किसका डिस्टेंस, इसका AC का, यानी क्या यहां से यहां तक का, यानी ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 28.5 मीटर। कहां से कहां तक का, A से लेकर के बाबू C तक का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये आपकी हाइट थी इतनी बॉय की, इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना समझ में आया? चलो हमें क्या मिल गया, AC की हाइट मिल गई। अब हम क्या करें, देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन कौन सा, एक बाबू ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है AEC और दूसरा ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है ADC। दो तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। चलो ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, 1 by 1 दोनों ट्रायंगल में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या आपका जो है, ठीक है ना, क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्या ED डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं बाबू, ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो हमें लेट कर देते हैं कि लेट बॉय, यानी कि बॉय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ED डिस्टेंस कितना, ED आपका जो है, ठीक है ना, डिस्टेंस ED डिस्टेंस वॉक किया, क्या किया, वॉक किया, ठीक है ना, वॉक किया टूवर्ड्स बिल्डिंग, किसके बाबू, टूवर्ड्स आपके बिल्डिंग, टूवर्ड्स आपका जो है बिल्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपका ED डिस्टेंस। देखो हमने क्या कर लिया, यही लेट कर लिया कि ED डिस्टेंस, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब ED हम फाइंड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल AEC, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AEC राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखो इन, क्यों, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल को पहले फाइंड करेंगे फिर छोटे वाले ट्रायंगल को। और जब देखो जब बड़े वाले ट्रायंगल में EC आ जाएगा तो EC में से DC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ED मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इन आपका राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AEC, किसमें बाबू, AEC में, किसमें, AEC में। ठीक है, चलो तो AEC हम क्या करते हैं, AEC, ठीक है, चलो AEC हो गया। अब चलो AEC में देखो हमें क्या, AC पता है और आपका EC हमें क्या करना, मतलब ED फाइंड करना है। तो बड़े वाला ट्रायंगल में अगर बेस देखें तो EC है और परपेंडिकुलर कितना AC है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 अप्लाई करेंगे। एंगल कितना है बाबू, 30 डिग्री है। देखो एंगल उस बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC और अपान क्या हो जाएगा आपका EC। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, कितना होता है 1/√3। AC कितना है 28.5, कितना है 28.5 और EC हमें नहीं पता तो EC को हम क्या करें, एज इट इज रहने देंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, EC का 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका EC और 28.5 का √3 में इंटू करेंगे तो 28.5 बाहर रहेगा और √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका क्या है, मीटर, क्या है, मीटर। यानी कि EC का क्या आ गया, लेंथ हमें पता चल गया पूरे का, बेस का, E से C तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 28.5 √3 मीटर हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इन ट्रायंगल, क्या, इन राइट ट्रायंगल ADC में, किसमें, ADC में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ADC, देखो बाबू ADC छोटे वाले में, ADC में। तो देखो जब ADC में हम फाइंड करेंगे फिर वही क्या होगा आपका, देखो ADC में डिस्टेंस आपका देखो परपेंडिकुलर तो AC ही रहेगा लेकिन बेस आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल क्या है, छोटा है, DC है। ठीक है, क्या है, बेस आपका DC। तो फिर वही आपका परपेंडिकुलर अपन बेस रेशियो क्या होगा, 10 होगा। क्या हो जाएगा आपका 10 60,
क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे 60 है, और आपका परपेंडिकुलर कितना है AC है, और बेस कितना है आपका DC। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और AC कितना आपका 28.5 है बाबू, और DC हमें DC नहीं पता है, तो DC को क्या करें एज इट इज रहने दे। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो कुछ नहीं है, बाई 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा DC इंटू आपका √3, इधर कितना हो जाएगा आपका 28.5। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखो इधर देखो क्या करते हैं, अब देखो DC को एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे, और उधर क्या करेंगे 28.5 है, और √3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा बाई √3, और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर। यानी कि DC का भी हमें क्या हो गया डिस्टेंस पता चल गया, क्या कि 28.5 अपॉन √3 मीटर। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, अब ये बताओ बाबू, ये हमें पता चल गया EC यहां से लेके यहां तक का, और ये पता चल गया DC, तो ये बताओ पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देते ED नहीं पता चल जाएगा भाई, पूरे EC में से अगर DC सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या पता चल जाएगा ED। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो फाइंड कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या ED इज इक्वल टू क्या आपका EC अब माइनस आपका DC, यही तो है। चलो ठीक है, EC कितना है बाबू, EC आपका है 28.5 √3, और माइनस आपका DC कितना है तो 28.5 अपॉन कितना है आपका √3, यही तो है। चलो अब बाई 1 करके क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। बाई 1 करके क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो है प्लेस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो बाबू यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3। देखो यहाँ पे प्लेस नहीं था इसलिए हमने क्या वहाँ पे डिस्प्ले लिया। देखो 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा √3। चलो अब 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √1 से किसी में, जैसे 1 का 2 में डिवाइड करें तो 1 2 2 2 जाएगा। अब इस √3 का इंटू क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर में करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे होगा 28.5, और कितना था बाबू √3 आपका था ही, और √3 से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 √3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा √3 का इंटू हो जाएगा। अब माइनस आपका क्या लगेगा, साइन लगेगा, और √3 से √3 में इंटू करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, देखो √3 का इंटू √3 में तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, और 3 का इंटू किस में करेंगे अब 28.5 में, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं 28.5 इंटू क्या आपका 3। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 28.5 ही बचेगा। कितना बचेगा आपका 28.5, कितना होगा 28.5 ही होगा। क्यों, क्योंकि आपका देखो क्या है, आपका एलसीएम लोगे जब √3 का √3 में डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 का 28.5 में इंटू होगा क्या हो जाएगा आपका 1 का इंटू एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे √3 का √3 में इंटू करोगे 3, और 3 का इंटू 28.5 करोगे 3 5 जा 15, कैरी कितना लगेगा 1 3 जा 24, और 25, और कैरी कितना हो जाएगा आपका 2 3 2 जा 6 2 8, यानी कितना हो जाएगा 85.5, और माइनस आपका कितना है 28.5 अपान कितना है बाबू √3। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 5 का 0, और आपका क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा आपका √3। अब देखो नीचे आपका √3 रहता नहीं तो हम क्या लेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। देखो तो 57 अपान आपका √3 इंटू क्या आपका √3 अपान √3। अब देखो यहाँ पे √3 का इंटू √3 में होगा डिनोमिनेटर में तो 3 हो जाएगा, ऊपर कितना है 57, और √3 अपान कितना 3 से क्या हो जाएगा 57 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो आंसर कितना आ गया 19√3। कितना आ गया 19√3 मीटर। यानी कि ये डिस्टेंस जो है कितना आ गया आपका 19√3 मीटर। किसकी वैल्यू आई है, ईडी की। किसकी वैल्यू आई, ईडी की। तो ईडी जो इक्वल टू कितना हो गया 19√3 मीटर। 19√3 मीटर यानी क्या कि जो बॉय था वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 19√3 मीटर। ठीक है, चलो तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए क्या हो गया आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट क्या क्वेश्चन वेरी इजी है। एक बार आप अपने सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे सॉल्व होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।